आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारन के साथ हैं हम सुकीर्ति अस्थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने भिन्नई 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथ आपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम के 127वां कड़ी हुई। ये कार्यक्रम सज्जो आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित कइल जाई। एकर सोझे प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर कइल जाई। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के जुड़ते बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेवर में बनी रहल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण करके निर्माण कार्य का प्रगति का समीक्षा कैले। ये दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों के जल्दी से जल्दी कार्य पूरा कैले का निर्देश दिया। अनुमान हो कि नवंबर महीना के आखिरी हफ्ता चाहे दिसंबर में जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाए। लोक आस्था का पर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गई। 4 दिन ले चले वाला ई त्योहार सूर्य देव के समर्पित हो। एगो रिपोर्ट। प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक छठ महापर्व समूचे देश और विश्व में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज इस महापर्व की नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। कल पर्व के दूसरे दिन खरना होगा। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करेंगे। छठ पर्व के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था और पार्किंग के भी समुचित प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। रेलवे छठ पूजा के दौरान यात्रियों के अतिरिक्त संख्या के देखत देश भर में आसान और सुरक्षित यात्रा का पुरहर इंतजाम कैले बा। एगो रिपोर्ट। त्योहारों के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 6181 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 दिन में 900 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित होंगी। रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच तैनात किए गए हैं। स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों, यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग सुविधाओं के माध्यम से यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ओहर लखनऊ मंडल का रेल प्रबंधक सुनील शर्मा बतौले कि छठ पूजा के लिए के उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा से लागल इलाकन पर उत्तर रेलवे का खास नजर बा। खास तौर पर बनारस और लखनऊ पर ज्यादा ध्यान दिहल गयल हौ। उत्तर रेलवे का जवन सामान्य ट्रेन चली रहल हइन, ओकरे अलावा 3 गो स्पेशल ट्रेनों चलावल जा रहल बा। सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और एकीकृत पेंशन योजना UPS में लाइफ साइकिल LC 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC जैसन निवेश विकल्पन का विस्तार के मंजूरी दे दिया हवे। ई कदम ओ कर्मचारियों के लम्हर समय से चलत आ रहल मांग के हिसाब से बा, जवन चाहत रहले कि उनहु के निजी क्षेत्र के तरियन निवेश का ज्यादा लचीला विकल्प मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कई क्षेत्र में GST दरन में कटौती के साथ 22 सितंबर के शुरू कैल गई GST बचत उत्सव से देश भर के लोगन के फायदा भइल हौ। हमरे संवाददाता बतौले कि अगली पीढ़ी का GST सुधारन से देश के अर्थव्यवस्था के बढ़ावा मिली रहल बा। इन GST सुधारों से अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऑटोमोबाइल, कपड़ा, उर्वरक, इस्पात, डेयरी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में GST की दरों को कम कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जों पर GST 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। GST कम होने से वाहनों की कीमत कम हो गई है। इससे वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है और निर्यात भी बढ़ा है। इसके साथ ही कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर भी GST घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे कृषि लागत में कमी आई है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रदेश का नगर विकास और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा आज बनारस में 31 अक्टूबर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर आयोजित होने वाला रन फॉर यूनिटी के सतही और कार्यक्रम की तैयारियों का समीक्षा कैले। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठकी के दौरान ऊर्जा मंत्री कहले कि सरदार पटेल के जयंती के जन भागीदारी के साथ भव्य तरीका से मनावल जाओ। वहां के कहले कि सरदार पटेल एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना के साकार कैले। उनके जयंती पर ऐसा आयोजन होके के चाहिए जवन देश के एकता और अखंडता के संकल्प के मजबूत करे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।